350 pages notes on book of Ephesians. और मानो मैंने 315 पन्नों का केवल इफिसियों की पत्री पर मैंने नोट्स तैयार किए हैं। I want to take the whole church into the depth of the word of God. और मैं पूरी कलीसिया को परमेश्वर के वचन की गहराइयों में लेकर जाना चाहूंगा। When you study the epistles in the Bible, जब आप बाइबल में पत्रियों पर अध्ययन करते हैं, there are two epistles stand out and they're known as doctrinal epistles. और सारी पत्रियों में से दो पत्रियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हें हम सैद्धांतिक या शिक्षाओं से भरी पत्रियां कहते हैं। I said there are only two epistles known as the doctrinal epistles. मैंने आपसे कहा कि केवल दो ही पत्रियां हैं जिन्हें हम सैद्धांतिक पत्रियां कहते हैं। Number one is the book of Romans. सबसे पहली पत्री जो है जिसे हम रोमियो की पत्री कहते And हैं, number two is the book of Ephesians. और दूसरी पत्री जिसे हम इफिसियों की पत्री कहते हैं। In the book of Romans, no doubt, he's connecting believers with the death, burial, and the resurrection. और संदेह की बात नहीं, जब आप रोमियो की पत्री पढ़ते हैं तो लेखक विश्वासियों को, कलीसियाओं को मसीह यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और पुनरुत्थान से जोड़कर बताता है। But when you come to the book of Ephesians, the writer is taking believers to the next level where believers seated together in heavenly places. लेकिन जब आप इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं तो लेखक विश्वासियों को अगले चरण में लेकर के जाता है और दिखाता है कि कैसे विश्वासी और कलीसिया मसीह के साथ स्वर्गीय सिंहासन में विराजमान है। I have asked Bhai Sunil Johnson to put the team together. We will read this morning Ephesians chapter 1. भाई सुनील जॉनसन को मैंने Reading पहले from ही verse 1 through 14. बोल दिया है, कलीसिया के जवान और विश्वासी आकर इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसके 1 से 14 आयत तक पढ़ेंगे। शब्दों पर ध्यान दें। ये दिस इज द इंस्पायर्ड वर्ड ऑफ गॉड, प्रेरणा युक्त वचन है। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 1 से लेकर 14 तक पढ़ने जा रहे हैं। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह की प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु से विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति में पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और हम अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हम अपने लिए पहले से ठहराया है कि परमेश्वर यीशु मसीह द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उसकी प्रिय मैसेज में दिया है। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरा होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह को एकत्र करे। उसी ने जिनमें हमने उसी की मनसा की, जो उसने इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिर्सा बने कि हम उनको पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसने मसीह की स्तुति के कारण हो, और उसी ने तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, तो प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उनके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारे मिर्सा का बयान है कि उसकी महिमा की स्तुति हो।
Let's take a journey together. आइए हम एक साथ मिलकर यात्रा में चलें। Ephesians has 6 chapters इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय हैं and has only 155 और verses, केवल 155 आयतें हैं, 3039 words, 339 आयतें, 8 शब्द। prophecies, only one is fulfilled, 7 prophecies are unfulfilled. और एक भविष्यवाणी पूरी हुई है, 7 भविष्यवाणियां अब तक पूरी होनी बाकी है। You may say, why in the introduction I'm saying there are 3039 words हो सकता in the book of है Ephesians. आप पूछ रहे होंगे, मन में ऐसी शंका कर रहे होंगे कि आखिर क्यों परिचय में इन्होंने जो इतनी सारे शब्द इसमें पाए जाते हैं, आयतें पाई जाती है, इसके बारे में क्यों कहा? What we can learn by these number 3039 words. और 3000 जो 39 शब्द हैं जो दिए गए हैं, इनसे हम क्या सीख सकते हैं? To understand why I made this statement, turn to book of Matthew, और इस बात को chapter 5, verse 18. यदि इस बात को आप समझना चाहते हैं मैंने ऐसा क्यों कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय 18वीं आयत में आ जाएं। निकालिए, पढ़िए मैथ्यू 5:18 पढ़ें, कोई जोर की पढ़े हिंदी में। मत्ती 5 का 18 पढ़ दें। मत्ती की इंजील 5वां अध्याय 18वां वचन, कोई पढ़ दे। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं जब तक तुमसे, कलीसिया 88 की कलीसिया सुन ले, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए, जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। So when I gave you that we have 3039 words, तो जब मैंने आपसे कहा कि 3039 शब्द पाए जाते हैं, even the period and the comma has a meaning. यहाँ तक कि जो पूर्ण विराम और जो कॉमा है वह सब महत्व रखते हैं। These are the words of the Almighty God. When you look to the Old Testament, many prophecies of the birth of Christ were fulfilled. और यह परमेश्वर सर्वसमर्थी परमेश्वर का वचन है। आप जब पुराने नियम को देखते हैं, मसीह यीशु के जन्म से संबंधित कई एक भविष्यवाणियां पूरी हुई। So when we have a track record, prophecies will be fulfilled. And when we have 8 prophecies in this epistle, one is fulfilled. I have an assurance all other 7 prophecies shall be fulfilled. जब पूरे इतिहास को हम देखते हैं, कई भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं, और जब हम इस किताब को इफिसियों की पत्री को देखते हैं, 8 भविष्यवाणियां दी गई है, एक पूरी हो गई है। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि यह 7 भविष्यवाणियां भी पूरी होंगी। Now, to study this book, we must learn what is the general theme and a doctrinal theme of this epistle. तो जब हम इस पत्री का अध्ययन करते हैं, हमें यह बात या ये दो बातों के बीच का फर्क जानना जरूरी है कि सामान्य जो विषय है और जो सैद्धांतिक विषय है, ये दोनों क्या हैं? The general theme of this book is the glorious church. जो सामान्य विषय वस्तु इस पुस्तक की है वो है महिमामय कलीसिया। You follow me and you will understand why God prompted me to teach and preach from book of Ephesians. जब आप मुझे ध्यान से सुनेंगे, मेरी बातों पर गौर करेंगे, आप समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा ने इफिसियों की पत्री को चुनने के लिए मुझे प्रेरित किया। The doctrinal theme is very simple. There is a unity of the believers. जब सैद्धांतिक विषय वस्तु को आप देखेंगे, वो बहुत ही स्पष्ट है। यह है विश्वासियों की एकजुटता, उनके मध्य में एकता। So it tells the church, God is looking for a glorious church where unity among the believers will be there. और इस बात को आप समझ सकते हैं जब आप अध्ययन करेंगे इस पुस्तक का कि परमेश्वर एक महिमामय कलीसिया की ओर देख रहा है कि वह एकता और सामंजस्यता में आ जाए। Now let's look to the key words. So when you study
this epistle in your home, you will look to these words. आइए हम कुंजी शब्दों की ओर ध्यान दें, मुख्य शब्दों की ओर, कि जब अपने घरों में आप इसे पढ़ेंगे आप इन शब्दों पर गौर फरमा पाएं। Heavenly places, स्वर्गीय स्थानों में glory and praise, महिमा और प्रशंसा, grace. अनुग्रह। And when you turn to chapter 2 and 3 and 4 and 5, you will see another word, body. तो जब आप दूसरे, तीसरे, चौथे अध्यायों में आप आएंगे आपको एक और शब्द मिलेगा जो है देह। So keep these words back in your mind, तो इन सारे शब्दों को आप अपने स्मरण में पीछे रख दें, because when he's looking for a glorious church, we must understand the word glory here. तो जब हम महिमा में कलीसिया के बारे में बातें कर रहे हैं तो ये शब्द महिमा का मतलब क्या होता है जरा हम देखें। And how to bring unity among the believers so that the mysteries can be revealed through the church. कि हम कैसे कलीसिया के विश्वासियों के मध्य एकता को लेकर आ पाए, जिसके द्वारा उस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के संबंध में जो भेद है, रहस्य है, प्रकट किए जाएं। The time has come that we believers are united together. अब वो समय आ चुका है कि जब हम विश्वासियों को एक मत में आना है। Now, what is the key verse of Ephesians? अब इफिसियों की पत्री की मुख्य आयत कौन सी है? We will read one time, then we will ask you to repeat, because if we repeat 2-3 times, we'll get the key verse of Ephesians. तो हम एक बार पढ़ेंगे, आप मेरे साथ दोहराएंगे, 2-3 बार जब हम इसे दोहराएंगे तो हम इसे बेहतर रूप से समझ पाएंगे। The key verse of Ephesians is chapter 4, verse 13. और चौथे अध्याय 13वीं आयत इस इफिसियों की पत्री की मुख्य कुंजी आयत है। पढ़िए क्या लिखा है? इफिसी 4 उसका 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। Now, stay in that verse for a few seconds. अब इस आयत में कुछ क्षण के लिए आप ठहर जाएं। वहां पर यह नहीं लिखा कि कुछ लोग, चुने हुए लोग, विशिष्ट लोग, जिनके पास पैसा ज्यादा है और जिनके पास शिक्षा ज्यादा है, He didn't say that. Look the key verse. उस मुख्य आयत की ओर जरा गौर फरमाएं। Till we all come in the unity of the faith. जब तक हम विश्वास की उस एकता में एक ना हो जाएं। Unity of faith. विश्वास में एकता। Then he says, and the knowledge of the Son of God. और परमेश्वर के पुत्र के उस ज्ञान में ना बढ़ जाएं। Unto a perfect man. और एक सिद्ध मनुष्य के समान। Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. और मसीह यीशु की परिपूर्णता के डील डॉल में ना बढ़ जाएं। 2016, I want to declare to this church, we will grow together. वर्ष 2016 में इस कलीसिया से घोषणा करना चाहूंगा, हम एक साथ मिलकर बढ़ेंगे। We will come to the fullness or the full mature stature of Jesus Christ. हम मसीह की परिपूर्णता में, दूसरे शब्दों में मसीह की डील डॉल में हम आगे बढ़ेंगे। We will have the knowledge of the Son of God. और परमेश्वर के पुत्र का ज्ञान हमारे पास होगा। He didn't say knowledge about God. ये नहीं कहा है कि परमेश्वर के विषय में ज्ञान होगा, Knowledge of God. परमेश्वर का ज्ञान होगा। Because my Bible says in the book of Daniel chapter 11 verse 32, दानियल 11 उसके 32 में मेरी बाइबल मुझे ये बताती है, they that know their God shall do great things. और ये बात तुम जान लो, परमेश्वर और बड़े बड़े अद्भुत कामों को करेगा। So we will take this key verse and study, learn, read, hear, so that we can be united and have the great stature. तो हम इस कुंजी आयत को ले लेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, शिक्षाएं सुनेंगे, ताकि मसीह की डील डॉल में हम आगे बढ़ जाएं। So after taking the key verse, अब कुंजी आयत को पढ़ने के पश्चात what is the throbbing message of
this epistle. अब इस पत्री का जो मुख्य संदेश है, जो उभर कर हमारे सामने आता है, वो Sometimes कौन? we come to church and we say, oh, it was a good message. कई बार तुम कलीसिया आकर बोलते बहुत अच्छा प्रचार था, बहुत ही उत्प्रेरणा भरा था। What did you learn? आपने क्या सीखा? वो एक अच्छी स्टोरी बोले, बहुत अच्छी स्टोरी थी। Listen, we don't come to church to learn the story. We come to church to learn the word of God. हम कलीसिया में कहानी सुनने नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को सीखने आते हैं। And I believe strongly, और मैं बड़े कायरता से इस बात पर विश्वास करता based हूँ, on the book of Acts, प्रेरितों के काम नामक पुस्तक पर आधारित होकर only the word of God can build your faith. केवल परमेश्वर का वचन आपके विश्वास का निर्माण कर We सकता है। need to be very strong in the word of God. हमें परमेश्वर के वचन में और भी सशक्त होना है। When the society is compromising, churches are compromising, we believers in the Tarsus church must stand for the faith and the truth. जब एक तरफ समाज कलीसिया समझौता कर रहे हैं, हम इटारसी इस पेंतिकोस्त चर्च के विश्वासियों को विश्वास में आगे बढ़ना है, समझौता नहीं करना है। So let's look to the throbbing message. अब आइए हम उस उभरते हुए संदेश जो हमारे मध्य में आता है, हम उस पर गौर फरमाएं। The throbbing message of Ephesians is to build, to mature, to establish a glorious church without spot or wrinkle. बगैर किसी कलंक के, बगैर किसी दाग के मसीह की कलीसिया को स्थापित करना, सशक्त करना, सुसज्जित करना और उसका निर्माण करना, So that the Tarsi church can become a ministering church. जिसके वसीले से इटारसी कलीसिया सेवकाई कलीसिया में परिणित हो So जाए। let's look to throbbing message again. आइए फिर से उस उभरते हुए संदेश पर हम गौर फरमाएं। To build a glorious, एक महिमामय कलीसिया का निर्माण करना, mature, एक सिद्ध कलीसिया का निर्माण करना and a ministering church. और सेवकाई करने वाली कलीसिया का निर्माण करना। If you don't minister, you're coming to church, it's a waste of time. यदि आप सेवकाई नहीं करते, आपकी कलीसिया में आना समय को व्यर्थ करना है। Ministering is not restricted to the pastors and the leaders. और सेवकाई करना केवल अगुवों और पासवानों तक ही सीमित नहीं है। We all are the body members of Jesus Christ. हम सभी मसीह यीशु की देह के अंग और सदस्य हैं। He is the head, we are the body. वह सिर है, हम शरीर हैं। We all work together, we all learn together so that we can minister to others. हम सभी साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, ताकि हम मिलकर दूसरों की सेवा में लग पाएं। Now let's see how we can divide the book. अब देखिए किस प्रकार से हम कोशिश प्रयत्न करेंगे पूरी किताब को विभाजित करने का। It's very important that you follow me, and I will be very careful. I told Jyoti that I will go slow so she can type very fast for us. और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी इस बात को बेहतर रूप से समझें। मैंने पहले ही ज्योति से कहा कि मैं बहुत धीमी गति से जाऊंगा। We can study this book in many ways. हम इस पत्री को अलग अलग तरीकों से पढ़ सकते हैं। We can take the first 3 chapters, which are known as doctrinal chapters. यदि हम चाहें तो पहले 3 अध्यायों को ले लें, जिसे हम सैद्धांतिक अध्याय कहते हैं। And chapter 4, 5, and 6 are known as chapters of duty. और 4, 5, 6 अध्याय जिसे हम कर्तव्यों का या अपने जो कार्य है उसके अध्याय कहते हैं। Some people, what they do, they take first 3 chapters of this book where it's talking about riches we have in Christ. और कई बार जब कई लोग ऐसा करते हैं, जो पहले 3 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, मसीह में हमारे धन जो छिपा हुआ है उसकी जब हम बात करते हैं, तो वो अलग रूप से उसे लेते हैं। And they get so excited learning about the riches of Jesus, riches in Jesus और Christ. मसीह में जो आत्मिक आशीषें हैं, जो धन हमारे लिए रखा गया है, उसमें बहुत रुचि रखते हैं वो पढ़ने के लिए। But they forget to read chapter 4, 5, 6, which talks about the responsibilities of the believer. लेकिन वो 4, 5, 6 अध्याय जो मसीह में हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारे कर्तव्य हैं, हमारे जो कार्य जो हमें करना है, उसे अनदेखा कर देते हैं। So when you read Ephesians prayerfully, yes, give thanks, get excited, get motivated, get inspired, because you have riches in Christ. तो जब आप इफिसी की पत्री को मेरे साथ पढ़ते हैं, आप इसे पढ़कर उत्प्रेरित हो जाएं, आशीषित हो जाएं, उत्तेजित हो जाएं, बहुत ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि मसीह की में आपके लिए आशीषें रखी गई है। But you have an obligation. परंतु इसके साथ साथ आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। You have a responsibility.
आपके पास जिम्मेदारियां हैं। That's why Bible says, I wish you would be all the teacher, you're still drinking the milk. और बाइबल ये कहती है कि तो मैं चाहता हूं तुम में से अधिकतर लोग शिक्षक या उपदेशक बन जाए, लेकिन तुम अब भी दूध पी रहे हो। How I can read this Bible or this epistle? अब इस पत्री का मैं कैसे अध्ययन कर सकता हूं? You can go different way, another way. और दूसरा एक तरीका है, आप उसके द्वारा भी इसे पढ़ पाएंगे। Your position in Christ. मसीह में आपका स्थान। That first 3 chapters. और वो पहले 3 अध्याय हैं। Next 3 chapters, your practices because you are in Christ. और अगले 3 अध्याय आपके व्यवहार, आपके क्रियाकलाप, जबकि आप मसीह में पाए जाते हैं। Beautiful epistle. I'm telling you, this epistle is so powerful. बहुत ही सुंदर पत्री, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बहुत ही सामर्थ्य भरी एक पत्री है। It will, if you read slowly, it will bless your soul, it will bless your family, and it will bless people who will come in contact with you. यदि आप धीरे धीरे इस पर पढ़ें, इसका मनन करें, ये ना ही केवल आपके आत्मिक जीवन को, आपके परिवार को धन्य बना देगा, परंतु जो लोग आपके संपर्क में आएंगे वह भी आशीषित हो जाएंगे। Now, this epistle had 2 very powerful prayers. अब यदि आप गौर से देखें, इस पत्री में 2 बड़े ही सामर्थी प्रार्थनाओं को दर्ज किया गया है। Now, both prayers you read and put your word, your name there. और दोनों प्रार्थनाओं को जब आप पढ़ते हैं, आप अपने नाम को उसमें रखकर पढ़ सकते हैं। In chapter 1, we're starting with 15 is the first prayer. और पहला अध्याय 15वीं आयत से शुरू आप करें तो वह पहली प्रार्थना है, Where Paul is praying that the believers will be enlightened. जहां पौलुस प्रार्थना करता है कि विश्वासी प्रकाशमान किए जाएंगे, प्रज्वलित किए जाएंगे। And then he comes to chapter 3. फिर वो 3रे अध्याय में आता है। See, that's very important for us to follow. और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है समझना, Once you are enlightened, जब एक बार आपको प्रकाशमान किया जाता है, next prayer he brings about your enablement. और अगला जो प्रार्थना वो करता है कि आपको सशक्त करने के लिए। But a lot of people, they want the empowering before they are enlightened. लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो प्रकाशमान किए जाने के पहले सशक्त किया जाना चाहते हैं। That's why you have failure in your Christian walk. इसलिए आपके मसीह चाल में आप असफलता का सामना करते हैं। We'll go in detail on that, both prayers. इन दोनों प्रार्थनाओं की गहराई में हम उतरेंगे। Both prayers have 5 very important things. दोनों प्रार्थनाओं में 5 बेहद महत्वपूर्ण बातें दी गई है। So the first prayer is for enlightenment. So पहली- The second prayer is for enablement. तो पहली प्रार्थना प्रकाशमान किए जाने के लिए है, दूसरी प्रार्थना सशक्त किए जाने के लिए है। Let's go the other way to read this book. आइए हम इस आयत को और इस पुस्तक को और दूसरी तरीके से पढ़ते हैं। In chapter 1, now yeah, बिल्कुल इसको ध्यान से पकड़ लेना हम लोग, क्योंकि I'm going to touch for many weeks. Chapter 1. पहले अध्याय, जब मैं पूरे हफ्ते पर शिक्षा देने वाला हूं, अब ध्यान से इस पर आप जोर लगाएं। In chapter 1, I told she will highlight because I'm going to cover the words starting the same letter. In chapter 1, blessing that can never be depleted. और पहले अध्याय में आप देख सकते हैं आशीषें जो कभी भी घट नहीं सकती। Plural. Blessings that can never be depleted. और आशीषें कभी भी घट नहीं सकती या कम नहीं हो सकती। In chapter 2, दूसरे अध्याय में a building that can never be demolished. एक ऐसी इमारत, एक ऐसी संरचना जिसे कभी भी ढाया नहीं जा सकता। हमारा old church building we have demolished. आपको स्मरण आता है, आप देखेंगे हमारी पुरानी कलीसिया है, हमने उसे ध्वस्त कर दिया। But the building he is talking in Ephesians cannot be or can never be demolished. लेकिन इफिसियों के पत्र में जिस इमारत की हम बात करते हैं उसे कभी भी ध्वस्त नहीं किया जा सकता। When we come to chapter 3, जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं, a bequest, which is inheritance, a bequest can never be disputed. एक ऐसी मिरास जिस पर आप विवाद नहीं कर सकते। We all have received inheritance. हम सभी ने मसीह में मिरास को प्राप्त किया है। We are privileged people. हम सौभाग्यवान लोग हैं। No one in the world can dispute that inheritance. और दुनिया में कोई भी नहीं है जो उस मिरास को आपसे जुदा कर सके।
Let's go to chapter 4. अब आइए हम चौथे अध्याय में चलें। I've been to many funerals. और बहुत से अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं को मैंने दिया है, मैं उसमें गया हूँ I'm a science student, और मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। and I have seen after some time when someone dies, body decomposes. और मैं देखा है कि अधिकतर समय जब लोग मर जाते हैं उनकी देह सड़ने लगती है। But in chapter 4, you and I will learn together लेकिन चौथे अध्याय में हम आप और हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे a body that can never be decomposed. एक ऐसा देह जो कभी भी सड़ नहीं सकता, Can never be decomposed. कभी भी सड़ नहीं सकता। Now when I come to chapter 5, और जब मैं 5वें अध्याय में आऊंगा oh, I'm so excited और मैं बहुत ही उत्तेजित हूँ because when I see divorces all over the जब world. मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया भर में लोग तलाक दे रहे Even हैं। last week I heard about a divorce. यहाँ तक गत सप्ताह मैंने तलाक के बारे में सुना। In chapter 5, we have to learn together 5वें अध्याय में हम सब मिलकर सीखेंगे a bride that can never be divorced. एक ऐसी दुल्हन जिसे कभी भी तलाक नहीं दिया जा सकता। Who is that bride? अब ये दुल्हन कौन है? I said, who is that bride? मैंने कहा ये दुल्हन कौन है? We are the bride of Jesus Christ. हम मसीह यीशु की दुल्हन हैं। We will never be divorced. हमें कभी भी तलाक नहीं दिया जा सकता। Now when you come to chapter 6, अब आप जब 6वें अध्याय में आएंगे, he's talking about different weapons and all of this. अब मुझे पता है अलग अलग शस्त्रों के हथियारों के बारे में यह बताती है, But let me come with a simple word so you will never forget. लेकिन मैं एक सरल शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा ताकि आप कभी भूल ना पाएं। A battalion that can never be defeated. एक ऐसी सेना की टुकड़ी जिसे कभी भी हराया नहीं जा सकता। You can defeat Indian army. आप भारतीय सेना को हरा सकते हैं, You can defeat army of Pakistan. आप पाकिस्तान की सेना को हरा सकते हैं, But we are the army of God. लेकिन हम तो परमेश्वर की सेना में हैं। This army can never be defeated. और यह सेना जिसको कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। That is the book of Ephesians. और यही इफिसियों की पत्री है। Let's open chapter 1. अब आइए हम इन सारी बातों के बाद पहले अध्याय में चलें। Chapter 1 opens beautifully now. और पहली पुस्तक की शुरुआत परिचय बहुत ही खूबसूरत है। Look to this letter. इस पत्री की ओर थोड़ा गौर करें। It says Paul, यह कहता है पौलुस, comma. उसके बाद अल्प विराम है। There's a comma. When there you see a comma, there's a purpose. जब कभी भी आप अल्प विराम को देखते हैं वहां पर एक उद्देश्य दिया गया है Comma को खाने की कोशिश मत करें। और उस कॉमा को उस अल्प विराम को नहीं ऐसा नहीं है। Paul, take a pause. Then read. Who is this writer? अब ये लेखक कौन है? First thing, this letter has a great writer who has experienced a great transformation. इस पत्री का लेखक तो बहुत महान लेखक है क्योंकि उसने एक बहुत बड़े परिवर्तन को अपने जीवन में एहसास किया है। Those who does not know Christ are a weak Christian. I want to challenge your heart. We have a God who can change you inside out. If He can change Paul, the persecutor of the gospel of Jesus Christ, as a writer, God can change your life. मैं कहना चाहूंगा जो लोग मसीह यीशु को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते वो कमजोर मसीही हैं। यदि वह मसीह जो प्रेरित पौलुस जो कलीसिया का सताने वाला था उसे बदलकर कलीसिया का सेवक बना सकता है तो वह आपके जीवन को भी परिणित कर सकता है। We must remember when we see the word Paul. जब हम नाम पौलुस यहां पर देखते हैं हमें यह बात याद रखना है। Just highlight. Paul, before he came to Christ, had 27 brutal acts. स्मरण करें जब प्रेरित पौलुस मसीह में आने के पहले जब उसका पहले का जीवन था उसने 27 घृणित घटनाओं को अंजाम दिया था Beaten many people. और बहुत से लोगों को उसने पीटा Took ladies out of the church. और स्त्रियों को कलीसिया से बाहर खींच निकाला, Locked them in the street. उन्हें सड़कों पर ला रखा, Mistreated them. उनके साथ दुर्व्यवहार किया। If God can take Saul and make him a Paul, there is not a single person who does not have a future. यदि ये परमेश्वर शाऊल को लेकर पौलुस में परिणित कर सकता है तो मुझे लगता है ऐसा कोई मसीह विश्वासी है जिसका बेहतर भविष्य ना हो। He's a great writer मैंने कहा वो महान लेखक है because he has seen, experienced a great transformation. क्योंकि उसने ना ही देखा है
परंतु एक बड़े परिवर्तन का स्वयं अपने आप में अनुभव किया है। आजकल के समाज को देखिए, शादी करना है इसलिए बपतिस्मा ले लेते हैं। बपतिस्मा क्या मानिए, जीवन में परिवर्तन हुए। पापा की लैंग्वेज में बोलो, पापा बोलते थे सूखे पापी को गीला पापी बना दिया। बट पॉल वाज नॉट दैट। लेकिन पौलुस ऐसा व्यक्ति नहीं था। Saul was completely changed inside. और शाऊल पूर्णतः अंदर से बाहर तक परिणित कर दिया गया। So he could say, for me to live is Christ. इसलिए वो कह सकता है मेरे लिए जीना मसीह है। That's the reason he could say, यही तो कारण है वो कह पाया I have been crucified with Christ. कि मसीह के साथ Nevertheless, I live, but Christ lives in me. कि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। I can stay on that word Paul here for a long time. और यदि मैं चाहूं तो वो शब्द लेखक जो पौलुस है कई घंटों तक शिक्षाएं दे सकता हूं। Because I took this verse and taught for Aaron Edwardson 22 hours. और आरन एडवर्सन के लिए इस एक आयत को लेकर मैंने 22 घंटे तक शिक्षाएं दी। I love to dissect the scriptures. और वचनों को संधि विच्छेद करना मुझे बेहद पसंद है। So first thing we have seen is a great writer. पहली बात मैंने आपसे कहा कि वो एक महान लेखक था। Let's look to great credential. अब उसका जो एक बहुत ही महान एक बड़ा पहचान है जरा उस पर गौर फरमाएं। उसकी पृष्ठभूमि को याद रखना। He was a persecutor. वो एक सताने वाला था। Now look to his credential. अब उसकी पहचान को देखें। कामों के बाद जो लिखा भी पढ़े करके इंग्लिश में बहुत है। Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु का प्रेरित है। He was not a self-made apostle. वो खुद के द्वारा बनाया हुआ कोई प्रेरित नहीं है। There are many churches in the world. दुनिया में कई Call them some apostles. दुनिया में कई एक कलीसियाएं हैं जहां पर लोग अपने आप को प्रेरित कहते फिरते हैं। I'm the apostle of Pentecostal Church at Ars. वो कहते हैं पेंटिकोस्टल चर्च इटार्सी का मैं तो प्रेरित हूँ। When someone comes and tells you they are the apostle of a certain denomination or church, don't listen to that man. और जब कोई आकर आपसे कहे कि मैं इस संस्था का इस कलीसिया का प्रेरित हूँ कभी उस व्यक्ति को ना सुने। But the moment you hear, I'm an apostle of Jesus Christ by the will of God. लेकिन जब आप सुनते हैं कि मैं मसीह यीशु का प्रेरित हूँ जो कि परमेश्वर की इच्छा के कारण है, I cannot appoint you the apostle. और मैं मनुष्य होने के नाते आपको प्रेरित नहीं बना सकता। I cannot appoint you as a prophet. मैं आपको प्रेरित के रूप में नहीं बना सकता। This is by the will of God. यह तो परमेश्वर की इच्छा से है। So, a great writer महान लेखक with a great credential, एक बहुत बड़ी पहचान को लिए हुए writing to great people. एक महान लोगों के जनसमूह को वो संबोधित कर रहा है। What do you mean by great people? महान जब लोग मैंने शब्द कहा उसका तात्पर्य क्या है? He's not writing to some ordinary people here. वो किसी सामान्य दर्जे के लोगों को यह लेख नहीं लिख रहा। He says to the saints. वो कहता है संतों के लिए। Did you hear what it says there? क्या आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा है? When I saw that word, जब मैंने उस शब्द को देखा, it's not a title, religious title, as we hear from few churches. और भारत में कई कलीसियाओं से हम सुनते हैं एक धार्मिक शीर्षक या धार्मिक नाम, ये वो नहीं है। So the great writer with great credential is writing to great people who are called by God, set apart for Him. और आप देख सकते हैं कि महान लेखक जिसके बाद महान पहचान है, महान लोगों को लिख रहा है जिसका निर्धारण परमेश्वर ने स्वयं किया है। Oh, I love to see how this guy is taking us now. और अब कैसे यह लेखक हमें आगे लेकर जा रहा है, मुझे ये देखकर बेहद प्रसन्नता होती है। And before he brings and show us great blessings, इससे पहले वो हमें आगे ले जाकर जो बड़ी बड़ी आशीषें मसीह में हमारे पास है वह दिखाने से पहले वो विश्वासी भाइयों के बीच में कुछ डालना चाहता है। बड़ी एक आयत पहले आप फिर पढ़ेंगे। पहली आयत को हम पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं।
You have two positions, आपके दो पद हैं, two sphere of life. दो जीवन के क्षेत्र। You are in Itarsi, आप इटारसी में हैं, like Ephesus. जैसे कि वो लोग इफिसुस में थे। Number two, they are faithful in Christ. दूसरी बात, मसीह में विश्वासी हैं। We must be very faithful in Christ. हमें मसीह में बड़ा विश्वासी बनना है। So now you see, the greatest people I believe is the believer who have been called or declared as saints. और अब आप इस बात को ध्यान से सुने, आपको मालूम होगा कि सच्चे महान विश्वासी वही हैं जिन्हें संत कह के बुलाया गया है। In some denomination, when their great leader die, after the death they have to wait 10 to 15 years before they can get a title saint. और आपको पता होगा कई कलीसियाओं में जब उनके अगुवे मर जाते हैं और जब संत का उन्हें जो दर्जा है यदि लेना है तो उन्हें 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। But we who are in Christ and faithful, we can have this title saint. लेकिन हम जो मसीह में विश्वासी हैं, मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं, इस पवित्र या संत जो शीर्षक है वो हम ले सकते हैं। Great writer महान लेखक, with great credentials, महान पहचान के साथ writing to the great people और महान जनसमूह को लिखते हुए and bringing the greatest blessing out. और अब सर्वाधिक महान सर्वोत्तम आशीषों को उनके ला रहा है। Now, there's a word in Christ. Just keep in your mind. I'm going to bring a few things there later. अब जो शब्द वहां पर मसीह में दिया गया है, ध्यान रखें, दो बातें उसके विषय में बताना चाहूंगा। We'll come back to that. हम उस पर आएंगे बाद में। Now we are looking the greatest blessing. और अब हम सर्वाधिक जो महान सबसे आशीषें हैं उस पर हम ध्यान दे रहे Your हैं। blessing and my blessing. We have many blessings. आपके पास है, मेरे पास आशीषें, कई आशीषें हैं, Many blessings. बहुत ही आशीषें हैं। Let me set the stage for that. अब इसके लिए मंच तैयार करना चाहूंगा। There are blessings which is poured evenly over the just and the unjust. पहले समूह की आशीषें या पहले विभाग की आशीषें जो धर्मी अधर्मी दोनों पर समान रूप से बरसाई जाती है। वर्षा दोनों के लिए है, धूप दोनों के लिए है। Now those are material blessings. अब ये भौतिक आशीषें हैं, दोनों के लिए है। But in Ephesians he is dealing with the spiritual blessing. लेकिन इफिसियों की पत्री पर गौर करें, ये आत्मिक आशीषों के बारे में हमें बताती And है। look, two greatest blessings you and I have. अब दो जो महान आशीषें आपके और मेरे लिए हैं, आइए उस पर गौर करें। Now do not change the sequence the way Holy Spirit has put those words. Leave it there. अब पवित्र आत्मा ने जैसे वहां शब्दों को दिया है, आप उसके क्रम को ना बदले, उसे वैसा ही रहने दें। ये नहीं लिखा शांति और अनुग्रह, वहां लिखा क्या है? अनुग्रह क्या है? अनुग्रह एवं शांति, है ना? दूसरा आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। It means you can never have peace unless you have experienced grace. इसका मतलब ये, जब तक आपने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव नहीं किया है, आपको उसकी शांति नहीं मिल सकती। We thank God this morning. आज की सुबह के लिए हम परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं। We have received the grace of God. हमने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया है And because we are recipient of the grace of God, we have the peace. और जबकि हम परमेश्वर के अनुग्रह की प्राप्त करता है, उसकी शांति हमारे पास है। There is a one aspect of that passage. और यह इस आयत का पहला पहलू है। But let me go to the second aspect. अब दूसरी पहलू में मैं जाना चाहूंगा। Now, he's addressing not just to the believers at Ephesus, but this was for all. और ये ना केवल इफिसियों की उस कलीसिया के लिए पत्री लिखी गई है, परंतु हर एक विश्वासियों के लिए है। When I teach in the Bible college, I'll bring the 5 theological arguments on that statement. और जब मैं बाइबल कॉलेज में अध्ययन देता हूं, मैं उस एक कथन के ऊपर 5 धर्म वैज्ञानिक विवादों को प्रस्तुत करता हूं। Now look at the word grace. अब अनुग्रह जो शब्द है, तो उस पर ध्यान दें। Grace was a greeting for Greek. और जो अनुग्रह है यूनानियों के लिए अभिवादन का शब्द है। Peace is a greeting of Jewish people. और जो शांति है वो यहूदियों के लिए अभिवादन का शब्द है। So Holy Spirit is teaching you and I that
You can be Greek, you can be Jew. You can be Maharashtrian, you can be Keralite. You can be Gaju or you can be anything. In Christ we are one. अब बाइबल हमें ये बताती है इस आयत के द्वारा कि भले आप यूनानी हो या फिर आप यहूदी हो, आप महाराष्ट्रियन हो या फिर आप केरलाइट हो, आप जो भी क्यों ना हो, मसीह की आशीषें आपके लिए है। I thank God for this grace and peace. इस अनुग्रह और शांति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। Let the grace be to you and peace from God our Father. हमारे पिता परमेश्वर और मसीह यीशु की ओर से तुम्हें शांति, तुम्हें अनुग्रह एवं शांति मिलती रहे। फिर एक कॉमा फिर डाल दिया। Those who believe the doctrine of Jesus only, इंडिया में काफी वो डॉक्ट्रिन चालू हो गई फिर से। They are known as United Pentecostal Church, or they believe only in Jesus. He said, God the Father became God the Son, and God the Son is the Holy Spirit. उनकी डॉक्ट्रिन को यहीं पर हम लोग काट सकते हैं। Now this grace and peace, listen how it goes. Listen how it goes. अनुग्रह शांति को जरा देखिए कैसे ये लिखा गया है, इसका तात्पर्य क्या है। Grace be to you and peace from God our Father तुम्हें अनुग्रह और शांति हमारे परमेश्वर पिता से and from the Lord Jesus Christ. और मसीह यीशु से मिलती रहे। And when you go down, you will see the third person of the Godhead, the Holy Spirit. अब जब नीचे आएंगे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरत्व के तीसरे व्यक्तित्व को आप देख पाएंगे। So when you study chapter 1, you will see triune God. जब आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे आप त्रिएक परमेश्वर को समझ सकते हैं। Now let's see more. अब आइए थोड़ा और गहराई में जाएं। Let's go to the word in Christ. आइए हम जो शब्द मसीह में है उस पर गौर फरमाएं। Now, I'm giving an assignment. अब मैं आपको एक कार्यभार देना चाहूंगा। Study book of Ephesians in your home. आप अपने घरों में इफिसियों की पत्री को पढ़ें। Now, in some translation, it will say, in Him, for Him, through Him. That's Christ. अब कुछ अनुवादों में ऐसा लिखा है कि मसीह में, मसीह के द्वारा, मसीह के लिए। That is the meaning. ये उसका मतलब है। Now, that 27 times you will see in Him, for Him, through Him. अब इस पूरे में आप 27 बार देख सकते हैं इस शब्द को जो मसीह में, मसीह के द्वारा, मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। So now let me build that word now. अब इस शब्द पर मैं और निर्माण करना चाहूंगा, ध्यान दें। The moment you hear the word in Christ, जिस घड़ी आप शब्द सुनते हैं मसीह में, it denotes your position. ये आपके जो मिरास है, जो आपके पास अधिकार है, उसे दर्शाता है। Padmi. पद, Denotes your position. ये आपके पद को दर्शाता है। Now, after denoting your position, the word in Christ defines my and your privileges. और अब आपके एक बार पद को निर्धारित करने के बाद आपका और मेरा जो सौभाग्य है उसे दर्शाता है। And once we know our privileges, it describes yours and mine possessions. और एक बार जब आप अपने पद को और पद के बाद अपने सौभाग्य को जान लेते हैं, यह आपकी जो मिरास है या जो जो बातें आपको दी जानी है उसे दर्शाता है। And then number 4, चौथी बात, you will see it determines your practice. और अब आपके जो व्यवहार है उसका निर्धारण करता है। Can you go one size smaller than we can put all the 4 going together? Yes. Look now, this word in Christ is so much depth for you and I to learn. अब देखिए आपके मेरे लिए जो मसीह में शब्द है कितना महत्वपूर्ण है जानना। Once you will get the meaning of in Christ, एक बार यदि आप मसीह में होने का मतलब समझ जाएंगे, आपके मुंह से ये कभी भी नहीं निकलेगा कि in Christ we have a position. मसीह में हमारा स्थान है, हमारा पद है। We have a position in Christ. मैंने कहा मसीह में हमारा अपना पद है। You may not be recognized by the world, हो सकता है कि दुनिया आपको पहचान ना दे, but the moment you come in Christ, लेकिन जिस घड़ी आप मसीह में आ जाते हैं you have a position. आपके पास अपना पद है। क्या आपको पता है आपका पद क्या है? You are His son, and you are His daughter.
आप उसके पुत्र, आप उनकी पुत्रियां हैं। क्या ही सौभाग्य है, And what a privilege क्या ही सौभाग्य है। that we are called his children. हमें उनकी संतान कह के बुलाया गया है। It's good to hear a title. We have a title. We are friend of Christ. और अच्छे अच्छे शीर्षक हमें दिए गए हैं। उनमें से एक है हम मसीह के मित्र हैं, We are the followers of Christ. हम यीशु के अनुयायी हैं, We are believers. हम विश्वासी गण हैं। Number 4, we are saints. चौथी बात, हम संत हैं। I like all those titles. ये सारी आयतें मुझे पसंद हैं, But the best title I like when I hear the word in Christ, we are the children of God. लेकिन सबसे अच्छा शीर्षक जब मैं मसीह में सुनता हूं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, मुझे बेहद पसंद है। I have a sense of belonging. और मेरे पास एक ऐसा अपना है जो मुझे अपना कह के I पुकारता है। don't care what one thinks of me. मैं परवाह नहीं करता दुनिया मेरे विषय में क्या सोचती है। I have a position. मेरा अपना पद है। Who can demote me? कौन मुझे नीचे दिखा सकता है? Who can demote me? कौन मुझे निचला दिखा सकता No है? power in the world. दुनिया में कोई ताकत नहीं है। We are in Christ. हम मसीह में हैं। We have the privilege. हमारे पास सौभाग्य है। I have explained this one in the church as well as last year's Hoshigawad convention when I did the teaching on adoption. और जब मैं लेपालकपन के ऊपर में गत वर्ष होशंगाबाद में मैंने शिक्षाएं दी थी, मैंने इस विषय पर चर्चा किया। Possessions. अधिकार। Let me explain to some of you are new here. जबकि आप में से कुछ लोग नए हैं कलीसिया में, मैं इस बात पर व्याख्या करना When चाहूंगा। our son was 7-year-old, जब हमारा बेटा केवल 7 वर्ष का था, we think, you know, how they can do. Our granddaughter, she's only 8. She knows a lot of things in the computer now. You won't believe. हमारी पोती केवल 8 वर्ष की है, उसे इतना सब कुछ पता है कंप्यूटर के बारे में, आप विश्वास भी नहीं करेंगे। So he typed a letter. तो उसने एक अक्षर वहां पर टाइप किया, I, Dr. Matthew Thomas, मैं डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस, in sound mind, और अपने पूरे विवेक में, without any pressure or But- pride, बगैर किसी दबाव के, give all my property to only son, Michael Thomas. अपनी पूरी संपत्ति बगैर किसी दबाव के अपने बेटे माइकल थॉमस के नाम कर रहा हूं। I asked him a question. I said, Daddy, just sign. You just sign this paper. उन्होंने कहा कि आप पिताजी कुछ ना पूछिए, बस इस पेपर पर आप हस्ताक्षर कर दें। I go, but I will sign, don't worry. But I want to know why. मैंने कहा मैं हस्ताक्षर करूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताओ क्यों? How you know all these things belongs to you? तुम्हें कैसे मालूम कि ये सारी संपत्ति तुम्हारी है? He said, you are my daddy and I am your son. और आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ। He is our daddy. वो हमारा पिता है। We are joint heirs with Jesus Christ. और हम मसीह यीशु के साथ परमेश्वर की संतान, उसकी पीढ़ी है। What belongs to him, it belongs to you. जो परमेश्वर का है वो आपका है। And what belongs to him, belongs to you. मैंने कहा जो परमेश्वर का है वो सब आपका है। We are not beggars. हम भिखारी नहीं हैं। कई भारत के प्रचारक जब अमेरिका जाते हैं ऐसा दिखाते भिखारी हैं। हमारे घर में कपड़े धोने के लिए मशीन भी नहीं है, वहाँ पर कपड़ा धो के दिखाते हैं, वो लकड़ी से डाल के मारते ना, वो दिखाते हैं। एक जन को आइसक्रीम दी, रोना चालू कर दे, टाइम में रोना। मेरे बच्चों ने कभी भी आइसक्रीम खाया नहीं। मैं बोला चाहता हूँ जो ऐसे बोलते हैं वो भिखारी रहे। We are not beggars. हम भिखारी नहीं। मैंने कहा हम भिखारी नहीं हैं। We are in Christ. हम मसीह में हैं। And we are in Christ. मैंने कहा हम मसीह में हैं। And you will see, it will shock you. और आप देखेंगे यह बात आपको चकित कर It देगी, will shock my pastors also. और यह मेरे पासवानों को भी अचंभित कर देगी। Oh, maybe they bring 12 or 14 spiritual blessings from Ephesians. सामान्यतः 12 से 15 वो आशीषों को इफिसियों की पत्री से बता सकते When हैं। I studied this morning, I pulled out 40 blessings in Ephesians. और आज की सुबह मैंने अध्ययन किया, मैंने 40 आशीषें इफिसियों की पत्री से निकाला, And those are all mine. और वो दोनों मेरे हैं, वो सभी मेरे हैं, It's yours. वो आपके हैं। You have to know what you have. आपको मालूम करना है कि आप कौन हैं। There was a greatest miser of the world. और दुनिया का सबसे बड़ा कंजूस एक था। You can read about her in the history. आप उनके विषय में इतिहास में पढ़ पाएंगे। Her name was Mrs. Haiti Green. उनका नाम मिसेस हेटी ग्रीन था। She will not heat or she will not
make her oats cook second time because she knows it's going to cost her extra gas. और वो दूसरी बार ओट्स या अपना भोजन नहीं बनाती थी, क्योंकि यदि वो दूसरी बार बनाएगी उनको अपना गैस जाया करना पड़ेगा। She used to eat cold oats. तो वो ठंडे जो पहले बार बनाए हुए हैं उसका ठंडा का ठंडा वो दूसरी बार खा जाती थी। She had only one son, उनके केवल एक ही बेटे थे and she was trying to find a clinic who can give a free service for his leg. और वह अपने बेटे के लिए जिसके पैर में समस्या थी एक ऐसे क्लिनिक या अस्पताल की तलाश में थी जो मुफ्त में उपचार प्रदान करें। Many months she searched for a free clinic, but she could not find, and they have to amputate that leg. कई महीनों तक अपने बेटे के लिए वो मुफ्त उपचार वाले अस्पताल की तलाश में थी और अंततः जब उसे नहीं मिला उनके बेटे के पैर को कटवाना पड़ा। She died. वो मर गई। When the funeral home people came to take her body to the funeral home, जब अंतिम संस्कार के लिए लोग वहां पर आए कि उनके देह को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाए, they start taking the bed out. वह बिस्तर को बिछौने को बाहर लेकर जा रहे थे। They found $100 million in her bed, tucked in the bed. और उनके बिस्तर में $100 मिलियन दबा हुआ उन्होंने पाया। 1 million is lot. 1 मिलियन 10 लाख होता है। बहुत रुपीस में तो आ जाएगा, आजकल के रेट में हो जाएगा वो 6 करोड़, बहुत पैसे। She had all the resources at her disposal, but she didn't know what she had. उनके हाथ में पूरे अधिकार, पूरे संसाधन थे, लेकिन वो कभी जान नहीं पाई कि उनके पास क्या है। She lived like a pauper. वह तो मानो मांगने भिखारियों के समान अपने जीवन को व्यतीत किया। Many Christians are living like that. बहुत से लोग ऐसे जीवन को अपने जीते हैं। कई विश्वासी भाई बहन उस भिखारी के समान हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं उनके लिए क्या क्या आशीषों को परमेश्वर ने रख छोड़ा है, दे दिया। तो भाई फ्रांसिस के बेटा जो पढ़ रहा था वो मुझे देखना वो कौन सी ट्रांसलेशन की हिंदी ट्रांसलेशन, वो हिंदी ट्रांसलेशन मुझे पसंद है, मिलती है, लेकिन जब कोई दूसरा पढ़ता है ये आशीष हमें दे दी है, मिल गई है, दी, we are possessors of all those blessings. और उन सारी आशीषों के हम अधिकारी हैं। We are rich. हम मसीह में अमीर हैं, धनाढ्य हैं। We are rich. मैंने कहा हम मसीह में धनाढ्य हैं। I have a position. मेरे पास अपना अधिकार है, I have a privilege. मेरे पास सौभाग्य है। I don't have to go to a mediator or a priest to see my Almighty मुझे God. किसी याजक या मध्यस्थी या बिचौई के पास जाने की जरूरत नहीं है अपनी आशीषों को देखने के लिए। I can go directly मैं सीधे प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के पास जा सकता हूँ, because I have a declared state of a being. I'm a saint and I'm a child. और मुझे पता है मेरा पद क्या है। मैं एक संत हूँ, पवित्र हूँ और परमेश्वर का पुत्र हूँ। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। When you hear and when you read Ephesians in Christ, that tells you what kind of life you must have in this world. और जब आप मसीह में अपने अधिकार, अपनी आशीषें, अपनी पदवी को जान लेते हैं, आपके पास प्रश्न उठता है कि इस दुनिया में आपको कैसा जीवन व्यतीत करना है। God is so good. परमेश्वर इतना भला है। He is bringing everything for you and I in this chapter. और इस आयत में आप देख सकते हैं आपके मेरे लिए प्रार्थनाएं की गई है। Someone has said that this is the book where mysteries of Christ and the Holy Spirit has been revealed. और किसी ने कहा है कि यह ऐसी पुस्तक है जिसमें मसीह से संबंधित भेदों और पवित्र आत्मा की बातों को प्रकट किया गया है। So when I heard that statement, जब मैंने उस कथन को सुना, that mysteries are revealed, रहस्यों को प्रकट किया गया है, and being the thing which were hidden are disclosed. इसका मतलब जो बातें छुपाई गई थी वह प्रकट कर दी गई है। I have still some more minutes. अभी कुछ समय मेरे पास बचे हैं। Let's see every chapter how Christ is revealed. आइए हर एक अध्याय को देखें और जानें कैसे मसीह को हमारे सामने प्रकट किया गया है। Before we take the blessings. और इससे पहले कि हम आशीषों को लें, हम उन बातों को देखेंगे।
In chapter 1, पहले अध्याय में verse 7, 7वीं आयत में Christ is revealed as the Redeemer. मसीह को छुटकारा देने वाले के रूप में प्रकट किया गया है। He is your Redeemer. वह आपका छुड़ाने वाला है। We have been redeemed by the blood of the Lamb. हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। There is a mystery. अब एक रहस्य है। There was a mystery in the old time, पुराने नियम में एक भेद था, छुपी हुई बात थी, but it is revealed to you and I. लेकिन वह हमें आपको हमारे सामने प्रकट की गई है। In chapter 1, पहले अध्याय में when you read 15 to 23, जब 15 से 23 आयत तक पढ़ते हैं, Christ is revealed as resurrected Christ, मसीह यीशु को पुनरुत्थित मसीह के रूप में प्रकट किया गया है, and who is reigning today. और आज जो शासन कर रहा है। When you study it, you will shout hallelujah. जब आप इसका अध्ययन करेंगे, आप मेरे को पता है, आप जोर से हालेलुया Not चिल्लाएंगे। only Christ is revealed as a resurrected Christ, ना केवल मसीह यीशु को पुनरुत्थित मसीह के रूप में प्रस्तुत किया गया है, but he is revealed as reigning king, pouring his life into your life. उसे एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो ना केवल शासन कर रहा है, परंतु आशीषों की वर्षा आपके ऊपर में कर रहा है। Let me change the word or phrase and pick up Ephesians. He's pouring his life into his body, which is the church. इफिसियों की पत्री की आयत को मैं बदलते हुए कहना चाहूंगा कि मसीह यीशु अपने जीवन को जो उसकी कलीसिया है उस पर उंडेल रहा है। What is chapter 3? दूसरे अध्याय में क्या है? Then you will see Christ is revealed as a peacemaker, reconciling every man to God. और फिर वहां पर आप देख पाएंगे मसीह यीशु को ऐसे शांति मेल मिलाप कराने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो परमेश्वर और भटके हुए लोगों के मध्य में मेल करा रहा है। That is in chapter 2, verse 11 to 18. दूसरा अध्याय 11 से 18। But in the same chapter, there's another thing is revealed about Christ, लेकिन उसी अध्याय में मसीह के संबंध में एक और बात प्रकट की गई है, where Jesus Christ is revealed as a cornerstone. जहां मसीह यीशु को कोने के पत्थर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। Not just a cornerstone, but the chief cornerstone. ना केवल कोने का पत्थर परंतु प्रमुख कोने के पत्थर के रूप में। Now, let's go to chapter 3. अब तीसरे अध्याय में हम चलें। When you go to chapter 3, verse 8, जब आप 3 के 8 में आते हैं, Christ is revealed as the treasure, मसीह यीशु को खजाने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, in whom we have all the riches. जिसमें हमारी अगम्य धन छिपा हुआ है, That's revealed in Ephesians. जो इफिसियों की पत्री में प्रकट किया गया है। He is the treasure. वो हमारा खजाना है। Now, the one in the chapter 3, the one who is the treasure also becomes or revealed as an indweller. और वो जो आपका धन और खजाना है उसे ही हम आपके अंदर निवास करने वाले के रूप में प्रकट होता हुआ देखते हैं। That is the beauty of Ephesians. और यही इफिसियों की पत्री की खूबसूरती है। Come to chapter 4 now. अब चौथे अध्याय में आ जाएं। There, Christ is revealed to you and I मसीह को as the ministry giver. और हम मसीह यीशु को ऐसे देखते हैं जो आपको और मुझे सेवकाई के वरदानों को मुहैया कराता है, Where he gives to the church apostle, prophets, जहां वो कलीसिया को प्रेरित, न भविष्यवक्ता, evangelist, सुसमाचार प्रचारक, pastor and teacher. पासवान, उपदेशक, It is revealed through Christ. यह सब मसीह के द्वारा प्रकट किए गए हैं। He gave to the church. उसने कलीसिया को दे दिया। Let's go to the last portion of chapter 4, आइए हम चौथे अध्याय के अंतिम भाग में चलें, where you see Christ is revealed as a victor. जहां आप मसीह यीशु को जयवंत रूप में देख सकते हैं। My God is a good God. मेरा परमेश्वर भला परमेश्वर है। He is teaching every believer, don't worry, you may have challenges,
You will have difficulty, but I am the victor. वो हर एक विश्वासी को सिखा रहा है। हो सकता है आपके पास चुनौती हो सकता है आपके पास मुश्किलातें हो सकता है आप संकट में हो, लेकिन मसीह यीशु जय देने वाला है। He has broken every power of the hell. उसने नरक की सारी ताकतों को तोड़ दिया है। That is in the book of in chapter 4 of the book of Ephesians. और इफिसी 4 अध्याय में आप देख पाएंगे इन बातों को। Now let's look to chapter 5. आइए आप 5वें अध्याय में चलें। That makes you and I, especially men, Jesus Christ is revealed as the model bridegroom. और आप सभी को मालूम चल पाएगा जब आप पढ़ेंगे मसीह यीशु को एक अच्छा जो दुल्हा है वो उसके रूप में प्रकट किया गया है। But when you study in depth, जो गहराई में जाएंगे he is revealed to you and I as a model husband. और आपके और मेरे लिए एक नमूनादायक पति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। And unselfishly, he gives himself to the bride, which is the church. और बड़े मैं कहना चाहिए कि निस्वार्थ रूप से वो अपने आप को कलीसिया के लिए कुर्बान कर देता है। In the marriage conference, you will learn that. और विवाह के जो सम्मेलन होने वाला है आप इन बातों को सीख पाएंगे। Let's see what chapter 6. अब देखते हैं 6वें अध्याय में क्या दिया है। He's revealed as the Lord who has won the victory in every battle. और उसे एक ऐसे प्रभु स्वामी के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसने सारे युद्धों को जीत लिया है। I'm so glad this morning आज की सुबह में बेहद प्रसन्न हूँ। I can enjoy book of Ephesians. मैं यीशु की पत्री का आनंद ले सकता हूँ। If I don't have another 65 books with me, यदि मेरे साथ अगले 65 किताबें ना हो and only I have the book of Ephesians, और केवल इफिसियों की पत्री मेरे पास हो, I can live a victorious life. मैं जयवंत जीवन जी सकता I हूँ। will know the doctrine of the Bible. बाइबल के सिद्धांत मुझे मालूम होंगे I will learn and grow spiritually. और मैं आत्मिक रूप से ना ही केवल पढ़ूंगा सीखूंगा परंतु बढ़ूंगा। Christ is revealed in Ephesians, मसीह इफिसियों की पत्री में प्रकट किया गया है and that Christ can be revealed to you and I. और वो मसीह आपको भी आपके सामने प्रकट हो सकता है। Let's see how the Holy Spirit is revealed. आइए देखें पवित्र आत्मा कैसे उसे हमारे सामने प्रकट करती है। In the chapter 1, पहले अध्याय में Holy Spirit is revealed as the sealer. पवित्र आत्मा को मुहर लगाने वाले या छाप लगाने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। That He has sealed us. उसने हमें मुहर लगाया है। It means I have the authority. इसका मतलब मेरे पास अधिकार है। It means you have the authority. आपके पास अधिकार है। Number 2, दूसरी बात chapter 3, तीसरे अध्याय में the Holy Spirit is the revealer. पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला है, खोलने वाला है। He reveals. वो रहस्यों को प्रकट करता है। So Holy Spirit is revealed. तो पवित्र आत्मा प्रकट करने वाला है। And number 3, तीसरे अध्याय number तीसरी three, बात that Holy Spirit empowers us. तीसरी बात हम देख सकते हैं पवित्र आत्मा हमें सशक्त करती है। In chapter 3 verse 16 you can see 3 के how 16 the whole, we'll read all those in scripture. I'm just trying to build a foundation today. 3:16. आप सब आयतों को बाद में पढ़ पाएंगे, हम बाद में पढ़ पाएंगे और 3 के 16 में देख पाएंगे God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। And number 4, चौथी बात it is revealed through the Holy Spirit about the unity. और यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया है कि एकता सामंजस्यता क्या है। What a God we have. क्या ही भला परमेश्वर। And lastly, as you come to the close, you'll find the Holy Spirit is a giver of the word. और अंततः जब आप समाप्ति की ओर आएंगे आपको मालूम चलेगा पवित्र आत्मा देने वाले के रूप में, दान करने वाले के रूप में प्रकट किया गया है। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। He wants you and I to learn together so that we can become strong. वो चाहता है कि आप और मैं साथ में मिलकर सीखें, पढ़ें ताकि हम एक साथ आगे बढ़ पाएं। As I was studying about Islam, जैसे मैं इस्लाम जो धर्म है उसके बारे में अध्ययन कर रहा था, you will see there are 99 titles are given to their God. आप देख पाएंगे उनके ईश्वर को 99 शीर्षक या अलग अलग नाम दिए गए हैं। But when I read grace be to you, verse 2, and peace from God our Father. और जब मैंने इस आयत को पढ़ा कि हमारे परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह और शांति मिल जाए,
Our Father. हमारा पिता। We have Hama- a great confidence, a great title, God, our Father. हमारे पास पूरा भरोसा है क्योंकि एक महान शीर्षक हमारे पास है, वो है हमारा पिता। Let's compare earthly father with heavenly father now. आइए हम स्वर्गीय पिता और आत्मिक पिता के बीच में जो अंतर है उसे देखें। God loves us with a father's love. और परमेश्वर हमें एक पिता के प्रेम से प्रेम करता है। Number 2, दूसरी बात, He cares us as Father cares. और जैसे एक पिता परवाह करता है वैसे परमेश्वर हमारी परवाह करता है। As an earthly father, number 3, He disciplines us, which believers don't like most of the time, but that is the character of a father. तीसरी बात, अधिकतर समय यह बात विश्वासियों को पसंद नहीं आती, वह हमें भले पिता के समान अनुशासित करता है। Now, mother will nurture, but father instills. माता पालन पोषण करती है लेकिन पिता उनके अंदर बातों को डालता है। God has been pictured here as a father. परमेश्वर को यहाँ पर एक पिता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। What father does? पिता क्या करता है? Father gives wisdom and guidance. पिता बुद्धि देता है, अगुवाई करता है। Our father, हमारा पिता, our father, हमारा पिता gives wisdom and guidance. उसकी बुद्धि और उसकी अगुवाई। Every father provides protection. हर एक पिता सुरक्षा प्रदान करता है। My God, मेरा परमेश्वर, Father gives us protection every day. मेरा पिता परमेश्वर प्रतिदिन सुरक्षा देता है। Every good earthly father, number provides. हर एक जो भी गिनती क्यों ना हो, पिता अपने बच्चों के लिए प्रबंधन करता है। Our heavenly Father provides for all of us. हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए प्रबंधन करता है। God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है, He will take care of your need. वो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। But everyone cannot call him Father. लेकिन हर एक उसे अपने पिता कहकर नहीं पुकार सकते। We travel all over the world. हम पूरी दुनिया भर में यात्राएं करते हैं। Call us uncle. कुछ लोग तो हमें अंकल कहकर पुकारते हैं, They can call pastor. कुछ लोग हमें पासवान कह के बुला सकते हैं। 3 people, special people who can call me daddy. लेकिन केवल 3 जो विशेष लोग हैं मुझे पिता कहकर बुला सकते हैं। Those who are born by us, through us, they have the right and the privilege to call me. जो हमारे द्वारा पैदा हुए हैं उनके पास ये पूरा अधिकार है कि मुझे पिता कहकर पुकारें। Don't just call him, hey, what is it to just serve him. First, he must be born of God to call him our Father. उसे अपना पिता कहकर पुकारने के लिए आपको सबसे पहले अपने पिता से नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। Grace be to you and peace from God, our Father. What a statement of affinity. और क्या ही एक निकटता, एक घनिष्ठता का संपर्क हम देख सकते हैं इस आयत में जहां लिखा है। What a statement of relationship. और क्या ही संबंधों से भरा हुआ यह कथन है। What a statement of encouragement. और प्रोत्साहन की क्या ही सुंदर कथन है। जब हमारे डैडी की डेथ हुई, कई लोगों ने मुझे लेटर लिखे, अब तो आप अनाथ हो गए, अब लोग अनाथ हो गए, सब लोग अनाथ हो गए। They didn't know the scripture. उन्हें बाइबल की आयतें मालूम नहीं। Gospel of John chapter 14 say, I will never leave you. यूहन्ना 14 में लिखा है, मैं तुम्हें कभी भी ना ही छोड़ूंगा ना ही भूलूंगा। This says that I will be your father. कुरान में कैसे लिखा है, मैं तुम्हारा पिता बनूंगा। Listen to me this मुझे आप सुने आज की सुबह में, as we wrap up the introduction of Ephesians. जैसे इफिसियों के पत्र के परिचय को हम समापन में लेकर आते हैं Actually, I will go in detail how I'm going to break each section of chapter 1. और कैसे पहले अध्याय के हर एक विभाग को मैं अलग-अलग टुकड़ियों में बांटूंगा, आप बाद में देख पाएंगे। You will see the work of the Father. आप परमेश्वर पिता के कार्य को देख पाएंगे। You will see the work of the Lord Jesus आप Christ. मसीह यीशु के कार्यों को देख पाएंगे। And you will see the work of the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा के कार्यों को देख पाएंगे। Did you notice it says God our Father? क्या आपने ध्यान दिया उस शब्द पर जहां लिखा है हमारे परमेश्वर पिता, God our Father, और हमारे परमेश्वर पिता की तरफ से अनुग्रह from Lord Jesus और Christ. मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह और शांति। उसमें ये नहीं लिखा है यीशु के। 3 words are there so powerful. Lord Jesus Christ. वहां केवल यीशु नहीं परंतु प्रभु
यीशु के द्वारा। But give the three offices: the priest, the prophet, and the king. और मसीह यीशु के 3 कार्यों के द्वारा हमें बताता है कि मसीह यीशु पहले भविष्यवक्ता है, वो याजक है और वो राजा है। I thank God for the scriptures we have in our hand. और जो वचन आयतें हमारे हाथों में है, मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता I हूँ। will say it's profitable for you. और बाइबल बताती है ये आपके लिए लाभप्रद है। The more we read the word of God, जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन में अध्ययन करते हैं, you will pull out the precious jewels. आप अनमोल रत्नों को परमेश्वर के वचन से निकाल पाएंगे। I want, this is my prayer. मैं चाहूंगा, ये मेरी इच्छा और मेरी प्रार्थना है, This is my desire. ये मेरी दिली तमन्ना है। We together in 2016 will become mature Christians. 2016 में हम एक साथ मिलकर परिपक्व विश्वासी बन जाएंगे। I want you to come well prepared. I don't know when I will, maybe next Sunday I will continue, but I will continue, even if I have to continue till Christmas. I will not stop this book till we get this book complete into our heart. मुझे पता नहीं ख्रिस्ट जयंती या फिर पूरे वर्ष मुझे इसे पढ़ाना पड़े, लेकिन जब तक हम इसे खत्म करके अपने दिलों में इसे ना ले आए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। Ephesians is not just for understanding alone, but the book of Ephesians is for application also. और ये इफिसियों की पत्री ना केवल समझ के लिए ही आपको दी गई है, परंतु ये आपके व्यवहारिक जीवन में इसका विनियोग भी आपको करना है। I see that Christians they memorize. मैंने बहुत से मसीहियों को देखा है, They teach. मैं बहुत से मसीहियों को देखा है जो इसे कंठस्थ कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, शिक्षाएं देते हैं, पढ़ते हैं, But they never apply. लेकिन वो कभी भी इसे लागू नहीं करते। Let's apply the scripture. आइए हम धर्मशास्त्र को अपने जीवन में लागू करें, Application is important. और उसका विनियोग करना अति महत्वपूर्ण है। You will grow. आप विकास करेंगे, We will grow. हम उन्नति करेंगे। Let's stand. आइए अपने स्थानों में खड़े हो We जाएं। have 2 minutes. 2 और मिनट हमारे पास बचे हैं। We have 2 minutes. मैंने कहा 2 अतिरिक्त मिनट बचे हैं, I thank God for all the material blessings. और सारी भौतिक आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, मैं धन्यवाद करना But I चाहूंगा, thank God for this spiritual blessing, लेकिन आत्मिक आशीषों के लिए परमेश्वर का शुक्रिया, which is the most important in our life. जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन And it's में। very important in our life मैंने कहा हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है that we'll understand our riches in Christ. कि हम मसीह में अपनी आशीषों को पहचान लें। But once you know the riches in Christ, एक बार आप मसीह में अपनी आशीषों को पहचान लेंगे, it will change your thinking. ये आपके विचारशीला को बदल It देंगे, will change your attitude. ये आपके व्यवहार करने के तरीके को बदल देंगे, It will change your prayer life. ये आपकी प्रार्थना के जीवन को बदल It देंगे, will change your singing. ये आपके गीत गाने के तरीके को बदल It will देंगे, change your giving. ये आपके दान देने के तरीके को बदल देंगे। Everything will change सब कुछ बदल जाएगा, because of the Lord Jesus Christ. यह केवल मसीह यीशु की वजह से होगा। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम धन्यवाद करते हैं, You are a good God. तू भला परमेश्वर है। You have blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. तो स्वर्गीय स्थानों में मसीह में तमाम आत्मिक आशीषों से तूने हमें शुमार किया है। Help us to see those blessings. दया करें कि उन आशीषों को अपनी आंखों से हम देख पाएं, Not only to see those blessings, but to receive those blessings ना ही केवल उन आशीषों को हम देखें परंतु उसे प्राप्त भी कर पाएं, in our home, हमारे घरों में, in our marriage, हमारे वैवाहिक जीवन in our में, church. हमारी कलीसिया I में। pray every listener this morning shall be blessed. प्रार्थना करता हूँ कि हर एक आज की सुबह में आशीषों को प्राप्त करने We पाए। thank you for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए शुक्रिया। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जब तक तू ना आए होती रहे। आमेन। आमीन। I said amen.